गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 24। ये 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है और डेट है 23 दिसंबर। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। अपना नाम और अपना क्लास टीचर का नाम लिख लेना। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इज इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि घास खाने वाले जानवरों में कैसे डाइजेशन होता है आज हम जानेंगे। Komal, a student of class 7, was on a field visit to the nearest animal farm. कोमल जो कि एक 7th क्लास की बच्ची है, वो अपने घर के पास के एक फार्म में गई है, एनिमल फार्म में. She saw animals like buffaloes and cows were continuously chewing, even they were taking rest. उसने देखा कि एनिमल्स लाइक बफलोज एंड काउस, गायें और भैंस जैसे जो एनिमल है वो क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट की पोजीशन में है, यानी वो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ च्यू करे जा रहे हैं. शी गॉट सरप्राइज्ड एंड द नेक्स्ट डे शी आस्क्ड दिस फ्रॉम हर टीचर टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग क्लास. तो उसे देख के बहुत हैरानी हुई कि ये जानवर तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, कुछ खा भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो च्यू करे जा रहे हैं. इसको हिंदी में जुगाली करना कहते हैं. तो उसने देखा कि जानवर क्या है, जुगाली करे जा रहे हैं. तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये उसने अपनी टीचर से पूछा और उसकी टीचर ने उसको समझाया कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफलोज एंड काउस क्विकली swallow द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन. अब उसकी टीचर ने उसे बताया कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जितने भी घास खाने वाले जीव जंतु हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई भी इस तरह का एनिमल जो ग्रास खाता है, वो क्या करते हैं, वो ग्रास को अच्छे से नहीं चबाते हैं, फटाफट से उसको स्वेलो कर जाते हैं, उसे निगल जाते हैं. और वो जो फूड है वो उसके पेट में एक जगह होती है जिसका नाम है रूमन, वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक काव का स्टमक का पूरा दिखाया गया है और उसमें बताया है कि ये रूमन है. Here the food gets partially digested. पार्शली डाइजेस्टेड का मतलब है कि पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है. एंड इज कॉल्ड कड. और वो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसे कड कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कड कहा जाता है. बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट. और फिर क्या होता है, यहाँ पर जो कड है वो दोबारा से उसके माउथ में जाता है और वहाँ पर वो एनिमल उसको फिर उसको च्यू करते हैं. तो इसीलिए जो एनिमल्स हैं वो आप कभी कभी देख सकते हैं कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, अगर वो कुछ नहीं भी खा रहे होते हैं तब भी वो कुछ ना कुछ च्यू करते रहते हैं. The process of chewing partially digested cud by sending it to mouth from rumen is called rumination. अब ये जो प्रोसेस है कि पहले एनिमल ने उसको च्यू करा, फिर वो उसके पेट में गया, पार्शली डाइजेस्ट हुआ, कट बना और उसके बाद वो दोबारा से माउथ में आया, इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? रूमिनेशन. जिस ऑर्गन से ये जाता है उसका नाम है रूमन, प्रोसीजर का नाम है रूमिनेशन, और वो एनिमल जिनमें ये प्रोसेस होता है, जो रूमिनेशन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है. तो इन तीनों के नाम सेम सेम है, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑर्गन का नाम है रूमन और जो प्रोसेस है ये डाइजेशन का, इसको रूमिनेशन कहते हैं, और जिन एनिमल्स में होता है उनको रूमिनेंट्स बोला जाता है. द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज. अब जो ग्रास है उसके अंदर सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का ही ये एक टाइप है. सेल्यूलोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है. रूमिनेंट्स हैव अ लार्जर सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अब क्या है कि जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स अभी हमने पढ़ा कि जो भी एनिमल जिनका रूमिनेशन का प्रोसेस होता है जिनके पेट में, वो रूमिनेंट्स होते हैं. तो जो रूमिनेंट्स हैं उनके पेट में क्या होता है? एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में. द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स.
तो सेल्यूलोज को कौन डाइजेस्ट करता है? जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पर एक सर्टेन टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि ह्यूमंस में नहीं होता है, वो सेल्यूलोज को जो है डाइजेस्ट करता है। नाउ I can understand why we cannot digest cellulose like the cattle do। अब बूजो कह रहे हैं कि मुझे आज समझ में आया कि क्यों हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि जो कैटल है, जो भेड़ बकरियां हैं, वो उन्हें जो है डाइजेस्ट कर लेती है। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रूमेन। तो रूमेन क्या होता है? जो भी एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उनके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसको रूमेन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रूमेन इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यहाँ पे फाउंड भी आएगा, फाउंड लिखना भूल गई, फाउंड इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जिनके जो बॉडी में रूमिनेशन का प्रोसेस होता है। तो कौन कौन से एनिमल होते हैं? काओ, बफलो, गॉट, डियर एटसेट्रा। मतलब इनके अलावा आप और भी किसी का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप इसके अलावा भी और कोई एनिमल का नाम भी लिखना चाहते हो जो रूमिनेंट्स है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। कि ह्यूमंस जो हैं वो सेल्यूलोज क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी बॉडी में वो सर्टेन बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड बाय अ सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। इसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें है द ग्रास इज रिच इन डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा? सेल्यूलोज। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। The animals which can do rumination are called ruminants। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? ruminants। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे आप कर लेना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।